हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकाग्रा क्लासेस में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग पढ़े थे क्या, डिटर्मिनेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एडजॉइंट मैट्रिक्स व इन्वर्स निकालना। ठीक है, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स और इन्वर्स निकालने का इंट्रो हम लोगों ने पढ़ लिया है, जिसका वीडियो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उसी एक्सरसाइज को हल करते हैं, जो एडजॉइंट मैट्रिक्स और इन्वर्स निकालने का तरीका आप लोगों को जिसका इंट्रो पढ़ लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक अवयव का सहखंडज मीन्स एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात करना है। ठीक है, तो सहखंडज ज्ञात करने के लिए हम आप लोगों को बताए थे कि आपको क्या करना होगा कि सहखंडज, जैसे हम बताए थे कि आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स जब भी निकालना होगा तो आपको 3 स्टेप करना होगा। माइनर ज्ञात करना होगा, दूसरा कोफैक्टर, तीसरा ट्रांसपोर्ट। ठीक, ये 3 बातें हम लोग को 3 स्टेप पर चलना होता है। 3 स्टेप करने के बाद उसका ट्रांसपोर्ट कर दिए तो जो वैल्यू निकलेगा वो क्या होगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। पहले सवाल का माइनर ज्ञात करने से बढ़िया है हम डायरेक्ट बताते हैं कि आप माइनर ज्ञात करें या तो कोफैक्टर ज्ञात करें। तो हम डायरेक्ट मान लें, हल में क्या हो जाएगा, हल में माना ये ए अवयव को ही ए दिया गया है। क्या है, 1 3 2 4। ठीक है, अब इसका सहखंडज ज्ञात कर लेते हैं। सहखंड, जब सहखंड ज्ञात करते हैं तो हम बताए थे, आप लोग पढ़े होंगे A11 कैसे ज्ञात होता है कि A11 इसे ढकते हैं, ये ढका ये गया तो धनात्मक वैल्यू होगा। तो A11 का मान क्या मिला, 4। A12 होता है माइनस में। अब माइनस में क्या होगा, A12 तो ये कैंसिल 3 बचा तो 3। A13 भी क्या होता है माइनस में। 13 क्या हो जाएगा, ये ढका जाएगा तो ये वैल्यू मिलेगा 2। और A13 हो गया, सॉरी A13 कहाँ, 21 होगा ना जी, 21 और 22। जब 22 2 2 4 तो 4 धनात्मक वैल्यू होगा तो 4 क्या हो जाएगा, 4 की जगह वैल्यू ज्ञात करना है तो 1 हो जाएगा। तो जो मैट्रिक्स बना, मान लेते हैं वो मैट्रिक्स B बना है हमारे पास। तो B क्या बना, 4 -3 -2 1। ठीक, अब इसका ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्या कर लेते हैं, जब ट्रांसपोर्ट करते हैं तो B का ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो B का ट्रांसपोर्ट जब होगा तो क्या मिलेगा, 4 -3 -2 1। और जब ट्रांसपोर्ट होता है तो वही होता है क्या, एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या मिल गया हमको, 4 -3 -2 1। ये क्या मिल गया, एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए मिला। हमें क्या ज्ञात करना था, सहखंडज ज्ञात करना था, सहखंडज ज्ञात हो गया। सेम प्रोसेस हमें क्या करना है, इसमें हल करना है। तो इसे हटा लेते हैं, ये तो जानते ही होंगे आप लोग, तो इसे हटाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले सहखंड ज्ञात कर लें। सहखंड ज्ञात करने के लिए हमें क्या ज्ञात करना होगा, मान ये अवयव A बराबर दिया ही है तो A11 ज्ञात करते हैं। जब A11 ज्ञात करते हैं तो धनात्मक वैल्यू बताए थे तो क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो 3 × 3 और -0 क्या मिल जाएगा, 3 मिलेगा। A12 ज्ञात कर लीजिए। A12 ज्ञात करेंगे तो ये वैल्यू ढका जाएगा और इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा तो 2 × 2 और 5 दूनी 10 तो
2 + 10 बराबर -12। ठीक है, ए 13 ज्ञात करें तो धनात्मक वैल्यू होगा, तो चलिए धनात्मक लगाते हैं। 13 इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, तो 0 और माइनस माइनस 3 दूनी 6, 6 क्या हो जाएगा प्लस में, तो 6 मिल गया। और ए 21 का मान ऋणात्मक वैल्यू होगा, चलिए ऋणात्मक लगा लेते हैं। 21 ये होगा तो ये लाइन ढका जाएगा, ये ढका जाएगा, तो 1 1 कम 1 0, तो -1 -0 अर्थात +1 मिल जाएगा। ए 22 धनात्मक वैल्यू होगा, चलिए ब्रैकेट लगा लेते हैं। 22 यहाँ है, ये लाइन ढका गया, ये ढका गया, तो 1 1 कम 1 2 दूनी 4 4 1 5। ठीक, और ए 23 माइनस होगा, तो चलिए माइनस लगा लेते हैं। अब ये वैल्यू ज्ञात करना है, तो इसका इसमें गुणा होगा 0 होगा, ए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 2 1 कम 2, तो -2, तो -2 ऑलरेडी 2 हो जाएगा। ए 31 धनात्मक वैल्यू होगा, तो धनात्मक यहाँ है, इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा, 5 1 कम 5 3 दूनी 6 6 5 11, तो -11 अर्थात -11 हो जाएगा। ए 32 माइनस पहले से रहेगा, 0 की जगह लाना है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, तो इसका इसमें गुणा करिएगा, तो 5 1 कम 5 2 दूनी 4, तो 4 में से 5 में से 4 घटेगा, 1 बचेगा, तो -1। ए 33 धनात्मक वैल्यू होगा, तो ये वैल्यू 3 1 कम 3 2 1 कम 2 3 2 5 5 मिल गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, जो b मिला है, आप भी उसे लिखते हैं पहले, तो b क्या मिला 3 मिला, -12 मिला, 6 मिला, और क्या मिला 1 5 2। ठीक है, ये मिल गया, और -11 -1 5। अब इसका b का ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। b का ट्रांसपोर्ट करने का मतलब रो को कॉलम, कॉलम को रो में, तो 3 12 6 1 5 2 -11 -1 5। अब यही क्या हो जाएगा एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए। एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए क्या हो गया 3 -12 6 1 5 2 -1 11 -1 5। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए का एडजॉइंट मैट्रिक्स निकल गया। क्लियर है, तो देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, पूरा हल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। हम पूरा हल करते जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो शॉर्ट में करने की कोशिश किए हैं, आप लोग समझदार हैं ही, तो कर लीजिएगा। देखते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों को सत्यापित कीजिए। इसमें 2 प्रश्न सत्यापित करना है, तीसरा और चौथा। तो तीसरा सवाल कह रहा है तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोई मैट्रिक्स दिया गया है ए, उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है वो मॉड ऑफ ए, और क्या है इंटीग्रल, क्या है ये क्या कहते हैं इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के गुणनफल के बराबर होगा, तो ये सत्यापित करना है। तो चलिए सत्यापित करते हैं। मान लें, माना ए बराबर क्या दिया गया है 2 3 -4 और -6। ठीक, तो सबसे पहले मॉड ऑफ ए निकाल लें, तो मॉड ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, मॉड में 2 -4 3 और -6, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 -12, और इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा +12 अर्थात 0। ठीक है, 0 मिल गया। मॉड ऑफ ए का मान क्या मिल गया हमको 0 मिल गया।
ठीक। तो इधर जो लास्ट वाला वैल्यू है मॉड ऑफ AI2, टू क्यों लिखे, क्योंकि ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर का है, ऑर्डर इसका क्या है, सेकेंड ऑर्डर है। तो क्या हो जाएगा 0 और 1 0 0 1, वैल्यू क्या मिल जाएगा 0 0 0 0। ठीक है, ये मिल गया हमको मान। ठीक है, ये मिला। अब चलते हैं, ये तो हमने किसका लेफ्ट हैंड साइड से, अब राइट हैंड साइड को चेक कर लेते हैं। तो पहले क्या निकाल लें, a बराबर क्या दिया गया है 2 3 -4 और 6। ठीक है, ये दिया गया है। अब निकालें एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो पहले कोफैक्टर ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात कर लें, कोफैक्टर। ठीक, तो 11 क्या हो जाएगा, अभी आपको बताया था डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ये इसकी जगह जाता है, ये इसकी जगह जाता है, और बस साइन चेंज होता है। तो ये क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। 12 का मान क्या हो जाएगा, 12 यहाँ है तो 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस पहले से था, धनात्मक माइनस बाद में लगेगा। ठीक, और 21 का मान क्या हो जाएगा, 21 यहाँ है तो ये आएगा यहाँ, तो ये धनात्मक है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -3, और यहाँ 22 क्या हो जाएगा, धनात्मक रखना है तो 2 होगा। ठीक, अब क्या ज्ञात करना है, एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स होता क्या है कि जो भी मैट्रिक्स बना है 6 4 -3 2 का ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। जब -6 4, और ये कहाँ जाएगा, वहाँ चला जाएगा, -3 2। ठीक है, ये होगा इसका ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट हो गया। जब ट्रांसपोर्ट हो जाने के बाद, ट्रांसपोर्ट हो गया, तो अब क्या करेंगे, a के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए a के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, a इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ a। तो क्या मिलेगा, a क्या है 2 3 -4 -6। ठीक, और मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, -6 -3 4 2। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। आपको गुणा आता होगा, तो पहले रो का पहले कॉलम में तो 3 -12 + 12, पहले रो का दूसरे कॉलम में 3 दूनी 6 -6 + 6, और सेकेंड रो का पहले कॉलम में तो प्लस 6 चौका 24 -24, और 4 3 12 4 3 12 12 -12, अर्थात हमें क्या मिल गया 0 0 0 0। ठीक है, ये मिल गया। अब हम निकाल लेते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ A इंटू A। ठीक है, हमने इसे चेक किया 0 0 है। अब हमने एक पद तो चेक कर लिया, अब दूसरा भी तो होना चाहिए, तो कंफर्म कर लेते हैं। तो चेक कर ले दीजिए, क्या हो जाएगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या है, ये -6 -3 4 2। ठीक, और इधर का क्या वैल्यू है 2 3 -4 -6। तो चलिए गुणा करके देखते हैं। तो पहले रो का पहले कॉलम में 12 अब +12 क्या मिल जाएगा 0, और दूसरे का इसमें करते हैं 3 छत्रिक 18 छत्रिक 18 0, और इसका करते हैं 4 दूनी 8 4 दूनी 8 0, इसमें करते हैं 4 3 12 6 दूनी 12 0। तो ये भी 0 0 मिल गया। तो चेक करें कि ये सत्यापित है कि एडजॉइंट मैट्रिक्स का, किसी भी मैट्रिक्स का उसका एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो मॉड ऑफ A और इंटीग्रल क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। क्लियर है, तो आप लोग इसे, ये सेकेंड ऑर्डर का था। अब अगला क्वेश्चन है थर्ड ऑर्डर का। ठीक है, तो पहले इसे नोट कर लेते हैं, आप चेक करते हैं थर्ड ऑर्डर में भी ये क्या सत्यापित है कि नहीं। तो पहले इसे आप लोग नोट करिए।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी क्या है कि क्वेश्चन था वही हमने इरेज कर दिया। क्वेश्चन क्या था कि आपको यही सत्यापित करना है कि A इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स A इजक्वल टू एडजॉइंट मैट्रिक्स A इंटू A इजक्वल टू मॉड ऑफ A I N। ठीक है, यही सत्यापित करना है। तो कोई मैट्रिक्स दिया गया है, A बराबर दिया गया है, हमें सत्यापित ये करना है। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात कर लें, मॉड ऑफ A का मान ज्ञात करें, उसके साथ क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चेक करते हैं वो क्या मिलता है। तो पहले ज्ञात करते हैं क्या, मॉड ऑफ A। तो मॉड ऑफ A ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, 1 0 माइनस 0, ठीक, माइनस माइनस प्लस 1, 3 दूनी 3 त्रिका 9, अब प्लस 2, अब प्लस 2, इसका इसमें गुणा होगा तो 0 माइनस 0, अर्थात मॉड ऑफ A का मान क्या मिला, 11 मिला। तो LHS बराबर क्या हो जाएगा कि मॉड ऑफ A आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3, तो 11 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो मिलेगा क्या, 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ये मिल गया। ठीक है, अब हमें चेक करना है क्या, एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो चलिए एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात करना है तो सबसे पहले क्या ज्ञात करना होगा, को फैक्टर ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना है, को फैक्टर। को फैक्टर ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करना होगा, सबसे पहले A 11 का मान। तो चलिए सोच कर बताते रहिएगा। धनात्मक होगा, इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, मतलब A 11 का मान क्या मिल गया, 0। ठीक, A 12 का मान, A 12 का मान क्या मिलेगा, 11 मिलेगा। देखिए A 11 है तो इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, और ये धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या ज्ञात करना है, A 13 का मान। A 13 का ज्ञात कर लीजिए, तो यहाँ पर वैल्यू है 0 होगा। ठीक, और A 21 का मान ज्ञात करते हैं, यहाँ पर है तो ये वैल्यू 0, ये 0, तो 3 एक कम 3, -3, और इसका 0, तो -3 ऑलरेडी पहले से माइनस रहेगा तो 3 हो जाएगा। A 22 का मान, A 22 का मान बताइए, 22 यहाँ है तो इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, 3 एक कम 3 और 2 एक कम 2, 1 आएगा। ठीक, और A 23 का मान, चलिए A 23 का मान ज्ञात करते हैं। A 23 यहाँ पर है तो 23 मीन्स इसका इसमें 0 होगा, इसका इसमें गुणा होगा तो +1 हो जाएगा, तो -1। A 31 का मान धनात्मक वैल्यू है, तो चलिए इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, और इसका 0 तो 2 हो जाएगा। और A 32 का मान, 32 ज्ञात करिए, तो 2 एक कम 2, -2 और 3 दूनी 6, -6, 6 और 2, 6 और 2 8, और दोनों क्या हो जाएंगे माइनस में, तो माइनस पहले से था तो 8 हो गया। A 33 का मान, A 33 का मान क्या हो जाएगा बताइए फटाक दे, तो 0 और 3 कम 3 प्लस हो जाएगा, तो +3। तो अब डायरेक्ट देखिए, हम ट्रांसपोर्ट करने के बाद डायरेक्ट एडजॉइंट मैट्रिक्स लिख रहे हैं। एडजॉइंट मैट्रिक्स A बराबर क्या हो जाएगा, क्या होगा कि 0 11 0 0 11 0 3 1 -1 3 1 -1 2 8 3 2 8 3। ठीक, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकल गया। अब करिए क्या, आप अपने से करिए इन दोनों का A के साथ गुणा, A के साथ गुणा करिए, देखिए क्या मिल रहा है, और इसे भी चेक करिए आप लोग फटाक दे। तो चलिए तो गुणा करते हैं, तो A इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स
ऑफ ए। एक कर देते हैं, एक आप लोग अपने से कर लीजिएगा। तो ए का वैल्यू क्या दिया गया है, ए का वैल्यू दिया है 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3। और एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या आया है बताइए, 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3। तो चलिए गुणा करते हैं। अब गुणा करके बताइएगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में 0 माइनस माइनस प्लस और 0, तो मतलब 11। सेकेंड कॉलम में गुणा करिए तो 3 1 -1 0। थर्ड में करिए तो 2 -8 3 दूनी 6, 6 प्लस में है 2 प्लस में, 6 2 8 8 माइनस में 0। ठीक, ऐसे ही इसी को करिए फटाक दे, तो 0 0 0 0 हो गया। 3 त्रिका 9 0 2 कम 2 9 1 9 2 11 बाकी 0। ठीक है, प्रूफ हो गया कि नहीं। सेम इसी प्रकार आप लोग हल कर लीजिए, कौन सा, एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए इंटू ए का। इसे भी जब गुणा करेंगे तो आपका मिलेगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11 ही मिलेगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, गुणा आपको पता है किस प्रकार किया जाता है, पिछले कुछ वीडियो में बताया भी गया है गुणा करने का तरीका आप लोगों को, तो वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा और इसे नोट करिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब हमें क्या करना है कि अभी तक हम लोग क्या निकालना, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना सीखा कि नहीं। एडजॉइंट मैट्रिक्स किस प्रकार निकालना था वो निकालना सीख लिया। अब पढ़ना है हम लोगों का इन्वर्स निकालना। तो इन्वर्स निकालने के लिए आप लोगों को बताए भी थे कि किस प्रकार निकालना है। किस प्रकार निकालना था इन्वर्स निकालने के लिए, ए इन्वर्स बराबर होता था क्या, 1/mod ऑफ ए, एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक है, ये होता है फार्मूला। तो सोचो कि इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमने क्या मॉड ऑफ ए निकाला, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाला, चाहे तो यहीं पर हम इसका क्या इन्वर्स भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इतना ही स्टेप हमें क्या करना है, इन्वर्स ज्ञात करने के लिए। तो इसे नोट करें, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों का प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। व्युत्क्रम ज्ञात करने का मतलब क्या हुआ कि हमसे कह रहा है कि इन्वर्स ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम आपको बताए थे, जिसका इंट्रो हम लोग पढ़ चुके हैं कि इन्वर्स किस प्रकार ज्ञात करना है। तो इन्वर्स ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या पढ़े थे कि किसी भी मैट्रिक्स का मॉड ऑफ ए निकालिए, मॉड ऑफ ए। तो हम बताए थे कि ए इन्वर्स बराबर क्या होता था कि 1/mod ऑफ ए एडजॉइंट मैट्रिक्स ए, ये फार्मूला होता था। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि इस जो आव्यूह दिया उसका क्या निकालें, मॉड ऑफ ए। तो माना मॉड क्या हो जाएगा, आव्यूह माने आव्यूह ए बराबर क्या दिया गया है, 2 4 -2 3। तो मॉड ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और प्लस 8 और 6 14। मॉड ऑफ ए का मान निकल गया। अब इसके बाद क्या निकालें, सखंड ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, सखंड। तो सखंड में A11 का मान, A11 का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। A12 का मान, A12 का मान क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और A13 का मान क्या हो जाएगा, A13 का मान क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और A13 का रहे 21 तो धनात्मक हो जाएगा। और A22 का मान क्या हो जाएगा, A22 कहाँ है, यहाँ, तो 2 मिलेगा। ठीक है, ये मिल गया हमको क्या, कोफैक्टर। अब इसके बाद क्या ज्ञात करना है, एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है, जो मैट्रिक्स दिया गया है 3 -4 2 2, उसका ट्रांसपोर्ट। जब ट्रांसपोर्ट करते हैं तो क्या मिलेगा कि 3 -4 2 2। ठीक,
अब इसके बाद क्या करना है, ए इनवर्स बराबर क्या होता है, 1/mod ए एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए। तो चलिए वैल्यू रखते हैं, तो 1/14 और अवयव क्या दिया है, 3, 2, -4 और 2। ठीक है, ये मिल गया क्या हमको, इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं आंसर आया है या नहीं। तो आंसर दिया गया है आप लोगों का, ठीक है, यही आंसर दिया है। या तो इसे और थोड़ा सा हल करना चाहे तो क्या हो जाए, अंदर इसका मल्टीप्लाई है, तो अभी में क्या होता है, प्रत्येक एलिमेंट में गुणा होता है, तो प्रत्येक एलिमेंट में गुणा कर लेते हैं। तो 3/14 1/7 -2/7 और 1/7। ठीक है, ये निकल गया क्या आपका ए इनवर्स बराबर। ठीक है, ए इनवर्स बराबर निकल गया। चाहो तो सेम इसी तरह ये सवाल दिया गया है, आप लोग वीडियो रोक लीजिए, पहले इसे समझ लीजिए, उसे हल कर लीजिए। ठीक है, और चलिए हम हल कर देते हैं। आप लोग पहले अपने से हल करिएगा, उसके बाद हल करिएगा। तो माना अवयव ए बराबर क्या दिया गया है, -1 -3 5 और 2। तो क्या निकाल लें, मॉड ऑफ ए का मान, निकालेंगे तो क्या मिलेगा, -2 + 15 अर्थात 13 निकल गया। ठीक है, अब निकालना है कोफैक्टर। तो कोफैक्टर क्या हो जाएगा, ए 11 बराबर क्या हो जाएगा 2, ए 12 बराबर क्या हो जाएगा 3, ए 21 बराबर क्या हो जाएगा -5 और ए 22 बराबर क्या हो जाएगा -1। ठीक है, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ए 12 का मान क्या दिया है, 11 का क्या दिया है 2, 3 -5 -1 का ट्रांसपोर्ट। जब ट्रांसपोर्ट हल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, 3 -5 -1। ठीक है, अब क्या क्या निकालना है, ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा 1/mod ए एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक है, तो चलिए वैल्यू रखते हैं। जब वैल्यू रखेंगे तो क्या निकलेगा, जब वैल्यू रखेंगे तो 1/13 अवयव 2, 3 -5 -1 और हल करना चाहें तो इसका अंदर गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो नोट कर लीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बताइए, कहीं पर भी दिक्कत, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं, हमें नहीं लग रहा है कि आप लोगों को कहीं पर भी दिक्कत हुआ होगा इस सवाल को हल इनवर्स निकालने के लिए। याद रखिए, जो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज कर हम इनवर्स ज्ञात करते हैं वहाँ दिक्कत हो सकती है, इसमें तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। आपको क्या कोफैक्टर ज्ञात करना है, एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात करना है, मॉड ऑफ ए का मान ज्ञात करना है, डायरेक्ट फार्मूले में रखना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में अगर एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करने के लिए कहा है तब तो आपको क्या एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज कर कर ही इनवर्स ज्ञात करना होगा। यदि आपसे कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ कहा व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, ये अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, तो आप डायरेक्ट क्या करिए कोफैक्टर कर कर। ये शॉर्ट मेथड है, इसमें कोई गलती होने की संभावना नहीं, ज़्यादा सोचने की नहीं है, गुणा करना है, गुणा भाग करना है, हल कर कर मान निकालना है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि अगर नहीं दिया तो इसी विधि द्वारा हल करें बोर्ड में भी। ठीक है, कोई नंबर नहीं कटता है। क्लियर है, तो नोट करिए आप लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अभी तक 5 और 6 क्या था, सेकेंड ऑर्डर का था। अब क्या है, थर्ड ऑर्डर का इनवर्स ज्ञात करना है। तो चलिए थर्ड ऑर्डर का ज्ञात करना है, तो चलिए मान लेते हैं, माना अवयव ए बराबर क्या दिया है 1 0 0 2 2 0 3 4 5। ठीक, मॉड ऑफ ए ज्ञात कर लेते हैं। जब मॉड ऑफ ए ज्ञात करेंगे तो 1 का गुणा होगा तो 5 दूनी 10 -0 2 -2 क्या हो जाएगा 0 2 होगा, तो इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, तो 0 -0। और जब +3 का होगा तो क्या हो जाएगा 0, 0। ठीक,
तो क्या मिलेगा 10 मिल गया। मॉड ऑफ ए का मान क्या मिला 10 मिला। अब मॉड ऑफ ए का मान निकल गया तो अब हम क्या करना है सहखंड ए का सहखंड ज्ञात करते हैं। ए का सहखंड ज्ञात करते हैं। तो जब ए का सहखंड ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा कि हमें निकालना होगा ए11 का जब मान ज्ञात करते हैं तो क्या होगा 5 दूनी 10 तो 10 मिलेगा। ए12 का मान बताइए तो ए12 का मान क्या हो जाएगा 0 होगा। ए13 का मान क्या होगा 0 होगा। ए21 का मान बताइए। जो 21 का होगा तो इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा तो 5 दूनी 10, इसका इसमें गुणा होगा तो क्या होगा 0। तो 21 माइनस 10 होगा। ठीक है। ए22 का मान 22 में देखिए तो 22 में क्या होगा 5 कम 5 और ये 0 तो 22 में क्या मिलेगा ए22 में क्या मिलेगा 5 मिलेगा। ए23 का मान का मान तो 0 और 0 तो 0 मिलेगा। 23 का मान 0 और ए31 का मान 31 पर ध्यान से देखिएगा 31 ये है तो ये क्रॉस होगा ये क्रॉस होगा 4 एक कम 4 दूनी 8 3 दूनी 6 तो प्लस 8 मिलेगा 4 और 6 2 मिलेगा। और ए32 का मान ए32 0 यहाँ वाला वैल्यू है तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल तो 4 एक कम 4 और 0 तो -4। ए33 का मान यहाँ पर है तो 2 और 0 तो 33 धनात्मक होता है तो 2 मिल गया। ठीक। अब क्या ज्ञात करना है हमें एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए ज्ञात करना है। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स जब ए ज्ञात करेंगे तो क्या होगा 10 0 0 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2 का ट्रांसपोर्ट। ठीक। तो अब ट्रांसपोर्ट करते हैं। जब ट्रांसपोर्ट करते हैं तो क्या मिलेगा 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2। ठीक। ये ट्रांसपोर्ट निकल गया किसी आव्यूह का। ट्रांसपोर्ट करने के बाद एडजॉइंट मैट्रिक्स निकल। अब एडजॉइंट मैट्रिक्स निकलने के बाद हम क्या करते हैं डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं। तो फार्मूला क्या होता है ए इनवर्स बराबर मॉड ऑफ ए एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए। एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए हो जाएगा। अब जब मान रखते हैं तो 1/ए का मान क्या मिला है 10 मिला है। 10 वैल्यू रखते हैं क्या होगा 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2। चलिए अंदर गुणा कर लेते हैं तो क्या मिलेगा अवयव 1 0 0 -1 1/2 0 1/5 2/5 1/5। ठीक है। ये मिल गया क्या हमको 7वें क्वेश्चन का आंसर। बताइए यही प्रोसेस ये प्रोसेस आपको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप करेंगे। देखिए समझाने के लिए हम क्या कर रहे हैं थोड़ा सा शॉर्ट में कर दे रहे हैं। बस हमें पता है कि किस प्रकार गुणा करना है लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप मतलब किस प्रकार माइनर ज्ञात करते हैं कोफैक्टर ज्ञात करते हैं सभी स्टेप आप पढ़ चुके हैं। तो इसी स्टेप का प्रयोग करेंगे तो थोड़ा सा सवाल बड़ा होगा। आपको पूरे नंबर जैसे होता है ना कि कंप्लीट नंबर गेन करने का तरीका जो होता है इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर कर आप हल करिएगा। ठीक है। नंबर देखिए कोई नंबर गणित में कटता नहीं है। बस आपको किस प्रकार उसे गेन करना है किस प्रकार पाएंगे उससे आपकी जानकारी। इसे क्या करिए कोफैक्टर जिस प्रकार ज्ञात करते हैं उस प्रकार आप ज्ञात कर लीजिए दिखा दीजिए कि हम इस प्रकार ज्ञात कर रहे हैं। थोड़ा सा और एक स्टेप 2 पेज 1-2 लाइन और बढ़ेगा क्या हुआ लेकिन स्टेप बाय स्टेप तो क्लियर हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप अगर दिखा दे रहे हैं तो आपका क्या होगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन क्या है आया तो है। ठीक है। तो चेक कर लीजिए आप लोग और नोट करिए इसको क्वेश्चन नंबर 7 को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी क्या है हमें इनवर्स ही ज्ञात करना है। तो कहीं ये बता दिया जाए या तो छोड़ दिया जाए। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 भी दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपके सामने दिखाई दे रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है रो में दिया गया है क्या 2 1 3 2 1 3 और 4 -1 0 4 -1 0
और क्या दिया गया है 7 2 1 माइनस 7 2 1 ये दिया गया है। तो दोनों में से कोई एक आप लोग अपने से हल कर लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, 11 दिया, सभी इन्वर्स ही ज्ञात करना है, याद रखिए सभी इन्वर्स ही ज्ञात करना है। तो चलिए इनमें से कोई एक हल कर लेते हैं, उसके बाद 10वां आप लोग 10 हल कर लीजिए, 11 बता दे रहे हैं तो चेक कर लेते हैं। तो दोनों को देख लीजिएगा। सबसे पहले क्या ज्ञात करना है मॉड ऑफ ए जब ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 0, ठीक, बाकी 0, तो क्या मिला -3। अब उसके बाद क्या ज्ञात करना है को फैक्टर ज्ञात करना है, को फैक्टर ज्ञात करना है, ठीक। जब को फैक्टर ज्ञात करेंगे तो 11 का मान ज्ञात करना है। 11 मीन्स इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा होगा तो -3 मिलेगा। 12 का मान क्या होगा 0 होगा। 13 का मान क्या होगा 0 होगा। 21 का मान क्या होगा 21 पर आते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो, तो इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, 0 मिलेगा। गड़बड़ जाएगा, यहाँ ज्ञात करना है ना, तो इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा, तो -3 मिलेगा। तो -3 से क्या हो जाएगा +3, और जब ये वाले वैल्यू होगा तो इसका इसमें 3 दूनी 6 और -15, तो 6 में से 15 जाएगा 11 मिलेगा। क्या मिलेगा -11, 15 6 9, ठीक है। अब यहाँ पर क्या मिलेगा ये 0 हो जाएगा। A22 पर आता है, ये इस वैल्यू पर हुए, यहाँ जब हुए तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल होगा, इसका इसमें गुणा होगा तो -1 मिला, इसका इसमें गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। 22 है तो -1 होगा, ठीक। A23 का मान ज्ञात करते हैं तो 0 है, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3 दूनी 6 5 3 15, ये कैंसिल हो जाए 23, तो इसका इसमें गुणा होगा तो 2 मिलेगा, इसका इसमें गुणा होगा तो 0, तो -2। ऐसे ही ज्ञात कर लीजिए 31 का मान, 31 का ज्ञात कर लेते हैं। 31 का क्या हो जाएगा ये वैल्यू, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 0 और 0, ठीक। कितना A32 का मान, 32 यहाँ है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, तो 0 का 0 में, इसका 0 में, तो 0। A33 का मान धनात्मक होगा, तो चलिए धनात्मक होगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये और ये, तो इसका इसमें गुणा होगा 3 होगा, 3 मिला। अब एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात कर लेते हैं। एडजॉइंट मैट्रिक्स जैसे ही ज्ञात करते हैं तो चलिए हम ट्रांसपोर्ट कर ही लिख देते हैं, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा 3 3 9 -3 3 9, ठीक। 0 1 -2 0 -1 -2 0 0 3 0 0 3। अब A इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा 1/3 सेट में 3 3 9 0 -1 -2 0 0 3, गुणा करना है, गुणा कर लीजिए, तो क्या मिलेगा -1 1 3 0 -1/3 -2/3 0 0 1, ठीक है। ये मिल गया क्या इनवर्स मिल गया A इनवर्स। ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 10 स्वयं से हल करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे स्वयं से हल कर लीजिएगा, कुछ है नहीं सवाल में, सेम यही सवाल है, सारे लॉजिक एक ही है। ऐसा है नहीं कि कोई स्टेप चेंज हुआ, कुछ चेंज हुआ जो हम बार बार बताते चले। एक ही क्वेश्चन को बार बार बताएंगे तो कोई फायदा तो है नहीं, आप लोग हल कर सकते हैं, ठीक है। तो हल कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ध्यान दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा -3 है, तो जब 3 का गुणा होगा तो ये धनात्मक, ये ऋणात्मक हो जाएगा, और 9 क्या मिला है 9 भी ऋणात्मक है, तो ये भी धनात्मक हो जाएगा, ये दोनों धनात्मक हो जाएंगे और ये ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर दिया गया है, आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार पुनः आंसर, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 तो आप लोग कर लेंगे, 10 और 10 कर लेंगे, 11 की तरफ देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर
11 है। क्वेश्चन नंबर 11 इसलिए बता रहे हैं, है तो वही सवाल क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की तरह जो कहे हैं स्वयं से हल कर लीजिए, लेकिन यहाँ पर क्या था कि साइन और कास दिया गया था, तो हम सोचे चलिए बता देते हैं आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, इसलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो मान लेते हैं ये आव्यूह ए बराबर दिया गया है, तो क्या करना है, मॉड ऑफ ए जब ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, एक इसका इसमें गुणा होगा तो कास स्क्वायर अल्फा, इसका इसमें गुणा होगा, सॉरी यहाँ माइनस है, माइनस और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस जीरो, तो मिला क्या, माइनस कॉमन अगर कर लें -1 तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा, और जब हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो क्या वैल्यू मिला, -1 मिल गया। अब क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए। तो चलिए एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले कोफैक्टर ज्ञात करना होगा, तो ए का सखंड ज्ञात करें, ए का सखंड ज्ञात करते हैं तो क्या होगा, 11 होगा। चलिए 11 मीन्स क्या मिलेगा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा होगा, 1 मिलेगा कि -1 मिलेगा, -1 मिला। बाकी इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, 0 हो जाएगा। ए 12 का मान क्या मिला, 0। चलिए ए 13 का ज्ञात करते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, 0। ए 13 का मान भी क्या मिला हमको, 0। ए 14 का मान 21 का ज्ञात करते हैं, 21 का ज्ञात करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये कैंसिल, तो इसका इसमें गुणा, 0। ठीक, बाकी ये ज्ञात करते हैं तो इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये क्या मिलेगा, ए 22 तो माइनस कॉस अल्फा होगा। 23 पर आते हैं, 23 का क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक, ये और ये 0 हुआ, तो इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, तो इसका इसमें गुणा होगा तो साइन हो जाएगा, तो ए 23 माइनस साइन अल्फा। 31 का ज्ञात करते हैं, 31 का ज्ञात करेंगे तो ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0। ए 32 का मान यहाँ, तो ये 0 कैंसिल हो गया, तो नीचे कैंसिल, तो इसका इसमें गुणा होगा तो साइन हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 32 है तो माइनस साइन अल्फा। ठीक है, और 32 पर था तो 33 ज्ञात करते हैं, ए 33, यहाँ का वैल्यू ये 0 और ये 0, तो कास अल्फा मिल गया। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार फिर से, जो मिला है ये तो 1 मिलेगा, ठीक, ये क्या मिलेगा 22, इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो इसका इसमें गुणा होगा तो कॉस माइनस में 22 है तो प्लस माइनस है। ठीक है, यहाँ पर ये 0 कॉस माइनस वाला से है, सॉरी यहाँ से यहाँ जब गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। ठीक, तो चलिए एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात कर लेते हैं। अब एडजॉइंट मैट्रिक्स ए बराबर क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट के साथ ही लिखते हैं, बार बार दिखाएंगे, कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक, अब क्या निकालना है, ए इनवर्स, तो ए इनवर्स बराबर 1/mod ऑफ ए एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक, तो 1/-1 -1 0 0 कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। ठीक, माइनस का अंदर गुणा कर लें, जब माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1 0 0 0 माइनस कास अल्फा
साइन अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा माइनस कास अल्फ़ा। ठीक है, ये निकल गया क्या, इनवर्स। तो चेक कर लेते हैं आंसर थोड़ा सा। एक कास दिया गया है, बाकी सभी प्लस में दिया गया है। ठीक है, तो बाकी सभी प्लस में है, तो ये कास हमारा कहीं गड़बड़ हो जा रहा है। ये कास 22 को एक बार पुनः मिला लेते हैं हम, लग रहा है सही लिखे थे, यहाँ हम गड़बड़। तो कास यहाँ है, 22 वाला ज्ञात करना है, तो 22 ये वैल्यू 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। पहले, अच्छा पहले ये गुणा होगा ना, बाद में इसका गुणा होगा। ठीक था, माइनस यहीं रहेगा, हम लोग गड़बड़ कर दिए थे। तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर भी, माइनस यहाँ पर भी। ठीक, तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका। क्लियर है? तो एक बार आप लोग अच्छे से हल करिएगा, तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ।